Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कई दिनों से आपके सामने वापस से रूबरू हो रहे हैं। आज हम एक भारत के संविधान का टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे कि भारत के संविधान में विदेशी स्रोतों के हम कई जगह से कौन कौन से तत्व लिए हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार के अलग अलग देशों से हमारा संविधान उधार लिया हुआ एक कटोरा कहा जाता है हमारे संविधान को, और हमारा संविधान ही एक ऐसा संविधान है जो लिखित और सबसे बड़ा संविधान है। और सबसे पहले लिखित संविधान पूछे तो अमेरिका का संविधान सबसे पहले लिखित संविधान था, परंतु वो क्या था, सबसे छोटा था। हमारा संविधान क्या है, सबसे बड़ा एक लिखित संविधान माना जाता है। और सबसे पहले अलिखित संविधान, मौखिक संविधान की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान एक ऐसा संविधान है जो लिखा हुआ नहीं है और मौखिक संविधान है। तो हम आज वो बात करेंगे कि कौन कौन से देशों से क्या क्या स्रोत हमारे देश के संविधान से लिए गए हैं। तो हम पहले बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या चीजें ली गई हैं, कौन कौन से तत्व लिए गए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक की कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहीं से लिए गए हैं दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से। हम इन मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कौन से भाग में है? भाग की बात करें तो भाग 3। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। और यदि इसके अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेदों का वर्णन कौन कौन से भाग में मिलता है दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 तक, 12 से लेकर 35 तक जो भी अनुच्छेद है उसमें क्या मिलता है, मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। दोस्तों, मौलिक अधिकार, पहला क्वेश्चन होगा मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। कौन से भाग में? भाग 3 के अंतर्गत है। दोस्तों, हमारे संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी है ये पूछे तो 22 है। तो 22 में से एक भाग नंबर 3 किसके लिए है, मौलिक अधिकारों के लिए। और अनुच्छेदों की बात करें तो हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे तब लागू हुआ था, तो 8 अनुसूचियां थी। अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से अनुच्छेदों में मिलेगा, 12 से 35 तक किसका वर्णन मिलेगा, मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलेगा। ये थी हमारे मौलिक अधिकार। दूसरी चीज क्या ली गई है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 137 में इसका वर्णन मिलता है। 137 में न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, संसद जो भी कानून बनाती है उस पर न्यायालय का क्या होता है, अधिकार होता है। न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय यदि उसे वापस पुनः विचार के लिए भेज सकता है। कोई संसद में कोई विवाद हो गया किसी चीज पर तो उसे पुनः विचार करने के लिए भेज सकता है। और दोस्तों, तीसरी चीज क्या ली गई है, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की संसदीय सर्वोच्चता, संविधान की संसदीय सर्वोच्चता। संविधान में किसको महत्व दिया गया है दोस्तों, संसद को महत्व दिया गया है। संसद जो भी कानून बनाएगी उसके बाद ही ये क्या होगा, हमारे देश में लागू होगा। तो पहले हमें किसको महत्व दिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली को महत्व दिया गया है। इसलिए हमारे भारत की यदि नागरिकता पूछे तो कौन सी नागरिकता है, निर्वाचन पद्धति, दोहरी निर्वाचन पद्धति है दोस्तों। इसके बाद क्या लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उस पर महाभियोग। दोस्तों, क्या लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उस पर महाभियोग। ये कहां से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। और ये महाभियोग क्या चीज होती है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन से यदि हम कोई भी प्रस्ताव लाकर राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, यदि वो क्या कहे, अपने संविधान के अधिकारों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो अनुच्छेद 161 के तहत महाभियोग लाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। अनुच्छेद 161 के तहत क्या किया जा सकता है, महाभियोग लाया जा सकता है। किसके विरुद्ध, राष्ट्रपति के विरुद्ध।
ये कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ये चीजें ली गई है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों। देखो, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की बात करें, क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस सदन में लाया जाता है? तो सदन, संसद के कितने सदन होते हैं दोस्तों? 2 सदन होते हैं। एक तो कौन सा सदन? राज्यसभा, और एक कौन सा सदन? लोकसभा। तो ये पहले सदन कौन से सदन में? किसी भी सदन में लाया जा सकता है यदि ये लगे कि राष्ट्रपति संविधान के कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। संविधान के यदि कोई भी कार्यों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो किसी भी सदन में क्या लाया जा सकता है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है। और महाभियोग कौन से अनुच्छेद के तहत लाएगा? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। तीसरी बात क्या है दोस्तों? इसमें एक क्या दिया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हमारे देश की न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। न्यायपालिका को क्या दी गई है? सर्वोच्चता दी गई है। पहले क्या दिया गया है? न्यायपालिका को सर्वोच्चता दी गई है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो किसी भी प्रकार से मतलब किसी के पक्ष में कोई फैसला नहीं सुनाएगी। ये बात बताई गई है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखो दोस्तों, हम एक बार इसे वापस से रिपीट करते हैं। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? पहला तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का वर्णन पूछे तो भारत के 22 भागों में से कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 में। अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये देखो दोस्तों, एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे। हम पहले इसके स्रोत पढ़ रहे हैं कि कौन सी चीज कहीं से ली गई है। ये टॉपिक हम विस्तार से पढ़ेंगे बाद में। तो 12 से 35 तक अनुच्छेद, कुल 23 अनुच्छेदों में, कुल बात करें तो 23 अनुच्छेदों में इसका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है मौलिक अधिकारों का। फिर न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अनुच्छेद 137 के तहत कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इसके बाद क्या लिया गया है? संविधान में संसदीय सर्वोच्चता ली गई है। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसके विरुद्ध महाभियोग। एक और लिया गया है दोस्तों, कौन सा? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 360 के तहत क्या लगता है? वित्तीय आपातकाल लगता है। ये भारत में अभी तक ऐसी कोई भी संभावना नहीं हुई है कि वित्तीय आपातकाल लगा। वित्तीय आपातकाल लगता है तो सिर्फ 2 सालों के लिए लगता है दोस्तों। अभी तक वित्तीय आपातकाल की भारत में कोई वो लागू नहीं हुआ है। और ये लागू करने का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रपति से लागू करने का कार्य करता है। ये थी वित्तीय आपातकाल के बारे में बात। दोस्तों, आपातकाल के बारे में पूछे तो आपातकाल कहां से लिया गया है? प्रश्न ये आ जाए कि आपातकाल कहां से लिया गया है? तो आपातकाल ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और ये पूछे वित्तीय आपातकाल के बारे में पूछे तो वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है दोस्तों? वित्तीय आपातकाल लिया गया है 360 के तहत और संयुक्त राज्य अमेरिका से। और आपातकाल के बारे में पूछे तो जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया? आपातकालीन की व्यवस्था ली गई। ये दोस्तों थे हम संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख स्रोत। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे की स्रोतों की चर्चा करते हैं। दोस्तों, एक चीज और बच गई इसमें। एक चीज क्या ली गई है दोस्तों? उपराष्ट्रपति एवं सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया ये दोस्तों कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। देखो दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन भी कहां से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और उसके विरुद्ध महाभियोग, उसको हटाने की प्रक्रिया भी कहां से ली गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसी तरह उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कहां है? हमारा अभी दिल्ली में है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है कि इसे यदि हटाना हो तो किस तरीके से हटाया जाए। ये सभी व्यवस्था कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आयरलैंड की। आयरलैंड से क्या क्या चीजें ली गई हैं? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका पूरा होता हुआ यहीं से ये चीजें ली गई है। अब आगे बात करेंगे 2 नंबर पर। 2 नंबर पर किसकी बात करेंगे दोस्तों?
आयरलैंड की। आयरलैंड से दोस्तों क्या लिया गया है? आयरलैंड। आयरलैंड, आयरलैंड से क्या लिया गया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों आयरलैंड से क्या लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व है। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन पूछे। देखो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व है, आपको पता है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। उसमें से मूल अधिकारों का वर्णन हमने कर लिया है कि भाग 3 में। आगे भाग नंबर 4 में क्या वर्णन मिलता है? भाग नंबर 4, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है। इसके बारे में यदि अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद हमने 35 तक अनुच्छेद किए थे। इसके बाद में आते हैं नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि अगला भाग क्या है? भाग नंबर 4 है। तो भाग नंबर 4 में कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक किसका वर्णन मिलता है? दोस्तों हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है। और भाग की बात करें तो भाग नंबर 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है। इसके बाद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। इसके बाद में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होगा, वो कहां से लिया गया है? दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान में कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल बनने की प्रक्रिया है? तो अनुच्छेद 54 के तहत। अनुच्छेद 54 के तहत क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। क्वेश्चन कैसे आएगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कहां से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और कौन से अनुच्छेद में वर्णन मिलता है? तो अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन मिलता है। ये दोस्तों कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रपति। अगले स्रोत की बात करते हैं कि आयरलैंड से क्या लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा व लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की प्रक्रिया में, राज्यसभा व लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की प्रक्रिया कहां से ली गई है दोस्तों? कि राज्यसभा में, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में और लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की प्रक्रिया कहां से ली गई है? आयरलैंड से। ये सदस्य कौन कौन से मनोनीत करता है राष्ट्रपति? जो कला, विज्ञान, साहित्य आदि में क्या हो, निपुण हो, तो वो क्या करेगा? राज्यसभा से। अब देखो दोस्तों राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 के तहत मिलता है। अब अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 83 के तहत। अनुच्छेद 83 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा से कितने सदस्य मनोनीत करेगा? दोस्तों 12 सदस्य कहां से मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा से मनोनीत करता है। राष्ट्रपति 83 के तहत 12 सदस्य मनोनीत करता है। अब लोकसभा की बात करें तो दोस्तों लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2 सदस्य, जो कि क्या होने चाहिए? एंग्लो इंडियन सदस्य होने चाहिए। और वो कौन से अनुच्छेद के तहत यदि उसका वो करता है? तो उसके बात करते हैं अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 के तहत क्या करता है? लोकसभा में 2 सदस्य क्या करता है? मनोनीत करता है। 2 सदस्य क्या करता है? मनोनीत करता है। लोकसभा से कितने सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति? 2 सदस्य। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 331 के तहत। क्या होने चाहिए? वो एंग्लो इंडियन होने चाहिए। और राज्यसभा में क्या करता है? 83 के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कला, विज्ञान, साहित्य आदि में निपुण होने चाहिए, मतलब शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए उसके पास। उसे क्या करता है? राज्यसभा में मनोनीत करता है 12 सदस्यों। इसी प्रकार दोस्तों राज्यपाल भी क्या करता है? राज्य में 1 सदस्य मनोनीत करता है। और वो कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? वो अनुच्छेद 161 के तहत, अनुच्छेद 333(1) के तहत क्या करता है? अनुच्छेद यदि राज्यपाल पूछे, राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 333(3)(1) के तहत क्या कितने सदस्य मनोनीत करता है? 1 सदस्य क्या करता है? मनोनीत करता है। ये दोस्तों आयरलैंड के संविधान से ली गई चीजें हैं।
जैसे आयरलैंड के संविधान से हम वापस से रिपीट करते हैं, क्या क्या चीज ली गई है, नीति निर्देशक तत्व है, और इसका वर्णन कौन से भाग में मिलता है, कौन से भाग में मिलता है, भाग नंबर 4 में मिलता है। और अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन है। कौन से अनुच्छेदों में? 36 से 51 तक आयरलैंड के संविधान से ली गई चीजें। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की, राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, उसका निर्वाचन की पूरी व्यवस्था कहां से ली गई है दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ये बात करते हैं राष्ट्रपति में राज्यसभा से मनोनीत सदस्य और लोकसभा से मनोनीत सदस्य। राज्यसभा से मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? राज्यसभा से मनोनीत सदस्यों की संख्या 12, और वो कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 81 के तहत क्या करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो कला, विज्ञान, साहित्य में आदि में निपुण हो। और फिर बात करते हैं लोकसभा में। लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत 1 सदस्य मनोनीत करता है और 2 सदस्य मनोनीत करता है लोकसभा से, जो क्या होना चाहिए? एंग्लो इंडियन सदस्य होने चाहिए। वहीं पर ही राज्य की बात आए तो राज्यपाल अनुच्छेद 333 के तहत 1 सदस्य मनोनीत करने की शक्ति रखता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे की बात करते हैं फिर। दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीजें ली गई है? 2 चीजें पढ़ चुके हैं दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और आयरलैंड। आयरलैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से महत्वपूर्ण बात मूल अधिकारों की याद रखनी है, जरूरी है, और इसमें नीति निर्देशक तत्व है। अब आगे बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इस प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? मूल प्रस्तावना को क्या कहा? भारतीय संविधान की आत्मा। भारतीय संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा। दोस्तों, आत्माओं के बारे में कई क्वेश्चन उठ रहे हैं, वो आगे हम चर्चा करते रहेंगे, परंतु प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है, ये पूछे तो किसने कहा? तो बहुत बार आया हुआ है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, और इसमें आंसर था अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21 और प्रस्तावना को। तो इसमें आंसर क्या लगाना था? तो प्रस्तावना की भाषा को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा। इसके बाद में दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या चीजें ली गई है, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसके आगे केंद्र तथा राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन। केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन। केंद्र तथा राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का क्या किया गया है? शक्तियों का विभाजन किया गया है दोस्तों। किसके बीच में? केंद्र तथा राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन। केंद्र तथा राज्यों के बीच में क्या किया गया है? आपस में एक दूसरे की शक्तियों को बांटा गया है। ये कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके बाद में आगे बात करते हैं, तो इसके बाद में आगे क्या लिया गया है? इसके बाद में आगे समवर्ती सूची की बात करें दोस्तों। समवर्ती सूची कहां से ली गई है दोस्तों? तो ये कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों, समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है दोस्तों? भारतीय संविधान में 3 अनुसूची है, केंद्र सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें समवर्ती सूची कहां से ली गई है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब बात करते हैं केंद्र सूची। केंद्र सूची में कानून कौन बनाता है दोस्तों? केंद्र सूची में कानून लोकसभा व केंद्र सरकार बनाती है, और राज्य सूची में कानून कौन बनाता है? राज्यसभा कानून बनाती है। और समवर्ती सूची में क्या होता है दोस्तों? दोनों कानून बनाते हैं। इसके विषयों के बारे में अलग अलग के अध्ययन करेंगे। ये अनुसूचियों के बारे में बात आएगी ना, तब हम इसका पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है? संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार।
कि मतलब संसद को क्या दिया गया है, एक विशेष अधिकार दिया गया है। संसद में कोई भी कानून बनता है तो उसमें संपूर्ण दल का क्या कर एक संपूर्ण दल शामिल होकर और एक प्रस्तावना लिखते हैं, उसमें कानून बनाते हैं। वो कानून को लागू करके राष्ट्रपति के पास पहुंचाते हैं, राष्ट्रपति उसे मंजूरी देता है। उसे कहते हैं संसदीय विशेषाधिकार की प्रणाली। कहां से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। दोस्तों आप ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कनाडा। कनाडा से क्या क्या चीजें ली गई है। इसमें दोस्तों प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल आत्मा, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान में रखना है कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके बाद क्या रखना है, समवर्ती सूची के बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जो भी बचा वो आगे के अगले वीडियो में खत्म हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद और लाइक आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर भेजिए, जिससे आगे आने वाली सूचनाएं आपको जल्द से जल्द मिल सके और आपके मित्र भी इसका पूरा भरपूर लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।